दोस्तों ये है MSI का 32 इंच का कर्व्ड मॉनिटर। इसके अंदर आप देखेंगे 115% का sRGB सपोर्ट मिल जाएगा। कलर्स की क्या बात कहूं, बहुत बढ़िया है। डिस्प्ले भी उतना ही ज्यादा अच्छा है, एंटी ग्लेयर फिल्म के साथ आता है। आप देख लो यहाँ पर लाइट वगैरह पड़ रही है इधर से डायरेक्टली, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है, मैं इजीली सब कुछ पढ़ सकता हूं। साथ ही साथ इसको ऊपर नीचे मैं कर सकता हूं, जैसे कि आप देखो इस तरीके से दबाया जा सकता है, इस तरीके से उठाया जा सकता है, और भी फंक्शंस मिलते हैं। और गेमिंग के लिए, वीडियो देखने के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसके प्राइस पॉइंट पर, प्राइस की बात करूं 22,999 रुपए में अमेजॉन से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, चेक कर लेना, लेकिन उससे पहले वीडियो देख लो। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई कि माइक्रोस्टार इंटरनेशनल की तरफ से आने वाले इस मॉनिटर के बॉक्स में क्या कुछ आपको मिलता है। पहला तो ये मॉनिटर आपको मिल जाएगा, दूसरा मिलेगा स्टैंड, इसके साथ मिलेगी आपको केबल। केबल में ध्यान रखना कि डीपी केबल ही मिलती है इसके साथ। HDMI अगर आपको लगाना है, आप कुछ और अडेप्टर वगैरह यूज करते हैं तो HDMI खरीदनी पड़ेगी आपको। डीपी क्यों मिलती है? क्योंकि इसमें दिया है आपको 170 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मैक्सिमम, जो डीपी के साथ ही काम करेगा। HDMI के साथ 144 हर्ट्ज काम करेगा। डीपी केबल के साथ आपको एक पावर अडाप्टर मिल जाएगा जो कि यहां से कनेक्ट हो जाएगा, और उसके साथ दो और केबल मिलेगी। एक मिलती है 2 पिन वाली और एक मिलती है 3 पिन वाली। तो आपके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको लगाना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की। सबसे पहले मैं आपको ये करके दिखा दूं कि भाई कितना होता है। अब ये आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा कमजोर है, ऐसा नहीं है भाई। थोड़ा सा इसमें फंक्शन है कि आप इतना या इतना इसको मोड़ सकते हो, तो इस वजह से थोड़ा बहुत आपको प्ले यहां पर दिखेगा। बाकी स्टैंड की बात करूं तो भाई एल्यूमिनियम स्टैंड आपको मिलता है। 3 लेग्स हैं, इसके पीछे वाला बहुत छोटा सा है, और यहां पर आपको रबर्स मिल जाती हैं, तो ये आराम से फिट हो जाता है, और आप इसको इस तरीके से हिलाएंगे तो भी ये कहीं नहीं जाएगा। साथ में केबल चैनलिंग भी काफी अच्छी सी मिली है। आप नीचे की तरफ से आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, यहां से आपकी केबल निकल जाती है और फिर आप कहीं भी डाल सकते हैं। या पीछे की तरफ स्टैंड में एक छोटा सा होल भी दिया गया, अगर आप उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका जो पेरिस्कोप नेक है, आप देख सकते हैं कि भाई इसका ट्रैवल काफी ज्यादा अच्छा है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 90 mm का ट्रैवल आपको मिल जाता है। आप कुछ इस तरीके से उसको उठा सकते हैं, ऊपर करना कर सकते हैं, नीचे करना कर सकते हैं। इसके अलावा टिल्ट फंक्शन आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ऊपर की तरफ काफी ज्यादा हो जाता है, ये -5 डिग्री टू 20 डिग्री तक का आपको ट्रैवल दे देता है यहां पर भी। तो ये टोटल 3 वे एडजस्टमेंट आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको डेस्क क्लैंप पर माउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वैसा माउंट मिल जाता है। आप डेस्क पर माउंट लगाइए अपना और इसको कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको और थोड़े से फंक्शंस मिल जाएंगे। फिलहाल आपको 3 फंक्शन, ऊपर नीचे कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। इजीली हो जाता है, आपकी तरफ करना चाहो, मेरे तरफ करना चाहो, बहुत इजीली हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक कनेक्शन लॉक भी मिल जाएगा, और आपको बटन मिलती है। सिर्फ एक ही बटन बहुत बड़ी सी यहां पर दी गई है जो कि जॉयस्टिक का काम करती है। लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा, 1 प्रेस में स्विच ऑन हो जाएगा, और सिंगल प्रेस में आपके सामने सेटिंग्स आ जाती हैं इस तरीके से, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिलहाल इसको बंद कर देता हूं। और सामने की तरफ आप देख ही रहे हो भाई, एक बढ़िया सा VA पैनल आपको दिखाई देता है, जिसके अंदर बेजल्स बहुत कम है। नीचे की तरफ नेक है जिसपे MSI का लोगो बना हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा लाइट आपको बताता है कि भाई ये मॉनिटर चालू है या बंद है। आप सोच सकते हो भाई कभी आपने ब्लैक स्क्रीन लगाकर छोड़ दिया तो आपको पता तो होना चाहिए ना चालू है, क्योंकि ब्लैक्स इसके बहुत ज्यादा तगड़े हैं। ये वो IPS डिस्प्ले नहीं है कि भाई जिसमें ब्लैक भी बहुत गंदे से आपको दिखाई देगा अगर आपने ब्लैक स्क्रीन कर रखा है। यहाँ पर जो है, जो लाइट से इस तरीके से नहीं निकलती, और ये बहुत ही अच्छे ब्लैक्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से ब्लैक्स इसके हैं। दोस्तों आप सेटिंग्स देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको जॉयस्टिक दी गई है। इसी को अगर आप सिंगल प्रेस करोगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा सिस्टम आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले गेमिंग सेटिंग्स है। ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा भाई किस सेटिंग पर अभी ये चल रहा है। 2K है, 72 हर्ट्ज पे चल रहा है, क्योंकि मैंने मैक के साथ कनेक्ट कर रखा है। अगर मैं, और मेरा जो अडेप्टर है वो उतना ज्यादा हैवी नहीं है, अगर मैं विंडोज के साथ या दूसरे अडेप्टर के साथ कनेक्ट करता तो वो 144 तक मैं ले सकता था, क्योंकि HDMI कनेक्शन मैंने कर रखा है। HDR ऑफ है, अडैप्टिव सिंक ऑफ है। अडैप्टिव सिंक आपको इसके साथ मिल जाता है, अगर आप चाहें तो चालू बंद कर सकते हैं। सर HDMI 2 कनेक्टेड है, वो दिखाता है। अभी आप देखेंगे गेमिंग के अंदर गेम मोड आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप कंफर्म करना चाहे चेंज तो कर सकते हैं, यस या नो में। इसके अलावा नाइट विजन आपको मिल जाता है। दोस्तों नाइट विजन भी काफी ज्यादा तगड़ा है। इसका रिस्पांस टाइम का फीचर आपको मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट कितना रखना है, लोकेशन इसकी ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है। अलार्म क्लॉक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्क्रीन असिस्टेंस और अडेप्टिव सिंक का ऑप्शन ऑन या ऑफ रखना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब अडेप्टिव सिंक के अंदर आप देखेंगे कि इनेबलिंग इट विल अफेक्ट MPRT, PIP और स्क्रीन साइज को ये अफेक्ट करेगा। यहाँ पर आप प्रोमोट सेट कर सकते हैं। लो ब्लू लाइट ऑन ऑफ करना है, HDCR चालू करना है, MPRT चालू करना है, फिर इमेज एनहांसमेंट करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इमेज का ऑप्शन आपको मिलेगा कि भाई आपको किस तरीके की लाइट चाहिए, तो ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है। जैसे मैं बढ़ाना चाहूँ यहाँ पर तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। तो 250 निट्स की टोटल इसकी ब्राइटनेस है, जिसको आप कर सकते हैं। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा 250 निट्स कम नहीं लगी, नंबर्स में काफी कम लग रही थी, लेकिन इन हाउस बैठा हूं या बाहर भी बैठा हूं, मतलब जहाँ वेलिट एनवायरनमेंट में बैठा हूं, कोई तकलीफ मुझे इसकी ब्राइटनेस से नहीं हुई। कॉन्ट्रास्ट आप कम ज्यादा कर सकते हैं। शार्पनेस, कलर, टेम्परेचर, स्क्रीन साइज का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। इनपुट सोर्सेज बदलने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो स्कैन पर फिर अभी फिलहाल है तो जो भी HDMI कनेक्ट करूंगा वो हो जाएगा। PIP PPB अगर आपको चाहिए, और नेविगेशन की में आपको किस चीज से शॉर्टकट कहाँ पर करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए अप का बटन है तो गेम मोड लग जाता है, डाउन का बटन पे मैंने लगा रखा है स्क्रीन असिस्टेंट, लेफ्ट में ये मिलता है, और ये सारी नीचे डिफॉल्ट है, वैसे मैंने नहीं लगाई है, तो ये आप यहां से लगा सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स में आपको लैंग्वेज ट्रांसपेरेंसी,
OSD टाइम आउट, OSD का जो OSD है इसका टाइम आउट कितने सेकंड का रहना चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल 20 सेकंड्स का है, आप कर सकते हैं। पावर बटन, इन्फो ऑन स्क्रीन, HDMI CEC, ये भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी जैसे लेफ्ट एरो में वापस दबाता हूँ तो ये इससे मैं बाहर हो जाता हूँ, एग्जिट हो जाता हूँ। ये सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। अब भाई आपने सेटिंग्स तो देख ली क्या कुछ मिलती है, अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो डिस्प्ले आपको मिल रहा है 32 इंच का, वैसे 31.5 इंच का WQHD डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन की बात करूं तो 2K डिस्प्ले 2560 x 1440p, साथ ही साथ ये मैक्सिमम 170 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको प्रोवाइड करता है। HDMI के साथ भी आप गेमिंग करोगे तकलीफ नहीं जाएगी, 144 हर्ट्ज का आपको वहां पर मिल जाएगा, DP के साथ 170 मिलेगा। और दोस्तों क्योंकि इसके अंदर MPRT का भी सपोर्ट है तो बहुत ज्यादा स्मूथ फंक्शंस आपको देखने मिलेंगे। आप कोई भी गेम खेल रहे हो, कहीं पर भी ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर बहुत हाई रिफ्रेश रेट की जरूरत है, बहुत ही ईजी हो जाता है। ई स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हो, बहुत ज्यादा ईजी आपको दिखाई देगा, बहुत स्मूथ आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ क्योंकि ये 1 ms का रिस्पॉन्स रेट देता है तो आपके GPU के साथ सिंक हो जाता है, ऑटो सिंक का फीचर भी इसमें मिल जाता है, तो काफी ज्यादा बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस आपका इसके ऊपर होने वाला है। साथ ही साथ बात करूं इसके कलर्स की तो ये एक VA डिस्प्ले है, यानी कि वर्टिकली अलाइन डिस्प्ले है, जो कि डार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे दिखाता है। तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा भाई कहीं से लाइट लीकेज वगैरह हो रही है। अगर आप ब्लैक स्क्रीन देख रहे हो तो पूरी तरीके से ब्लैक होगा। मैंने इवन बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे जहां पर इस तरफ से अगर ब्लैक है तो यहां से पूरा का पूरा वो बेजल के साथ मर्ज हो जाता है, पता नहीं चलता है कि ब्लैक वो स्क्रीन चालू है या फिर वहां पर बंद है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। इवन स्क्रीन के बीच में कहीं पर डार्क है, बहुत ही सटल दिखाता है। अगर आप ग्रे की बात करोगे फिर उतना ज्यादा डार्क नहीं है, शाम के जो सीन होते हैं उनमें भी आप देखोगे कि वो डिफरेंस बराबर आपको समझ में आएगा कि भाई शाम का जो अंधेरा होता है उसमें प्रॉपर ब्लैक नहीं है लेकिन हल्का ब्लैक है, तो वो उस तरीके से वहां पर डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। कलर्स की बात करें, कलर्स बहुत हद तक एक्यूरेट है, 115% का sRGB सपोर्ट आपको मिल जाता है, जो कि इसके कलर्स को और ज्यादा एक्यूरेट बनाता है। साथ में 1.07 बिलियन कलर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो मैं जहां तक मूवी देखने की बात कर रहे हो या फिर गेमिंग की बात कर रहे हो या फिर आप कोई ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हो ज्यादा कलर कंट्रास्ट में, ज्यादा सैचुरेशन में, आपको ये ज्यादा पसंद आने वाला है। सैचुरेशन की मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ओवरली सैचुरेटेड कलर्स आपको दिखाई देते हैं, आप चाहें तो आप कर सकते हैं, पर मुझे जो है काफी हद तक ये नेचुरल लगा। स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि किस तरह ये कलर्स ये दिखाता है, कितने अच्छे से डार्क्स या ब्लैक्स आपको नजर आते हैं। यहाँ वाला हिस्सा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एंगल पे नहीं रहूंगा तो वो क्लियरली मुझे दिखाई देगा, लेकिन इस तरफ का थोड़ा बहुत आपको मर्ज होता दिखाई देगा, जो कि मैंने फ्लैट स्क्रीन में भी देखा है, IPS पैनल्स में भी देखा है। तो मुझे व्यूइंग एंगल में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं लगी। इवन अगर आप फैमिली के साथ बैठे तो आप थोड़ा दूर बैठकर अगर सामने भी बैठकर देखते हैं आपको क्लियरली सब कुछ दिखाई देगा। HDCR और MPRT दोनों का ही सपोर्ट है। तो आपको देखिए जब जैसे मैंने कहा भाई आप कलर्स वगैरह ओवरली सैचुरेटेड नहीं है, लेकिन HDCR का सपोर्ट है, हाई डायनेमिक रेंज आपको मिल जाती है, कॉन्ट्रास्ट रेंज मिल जाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। MPRT भी उतना ही सपोर्ट करेगा, आपके मोशंस को और ज्यादा अच्छा स्मूथ बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। और अगर आप कॉन्ट्रास्ट की बात करोगे तो 1:3000 का नेटिव कॉन्ट्रास्ट आपको मिल जाता है और 1:100 मिलियन का आपको डायनामिक कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है। इसका जो नाइट विजन है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, तो अगर आप इसमें कुछ देख रहे हैं तो भी आपको कॉन्ट्रास्ट रेंज काफी बढ़िया दिखाई देगी। अब बात करते हैं कि भाई आपको पोर्ट्स कितने मिल जाते हैं इसके अंदर, तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर पोर्ट्स लगे हुए जो कि नीचे की तरफ ही जाते हैं, तो थोड़ा सा लगाने में एक बार में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। 2 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, एक DP पोर्ट मिल जाता है, 3.5mm जैक आपको मिल जाता है, तो आप गाने वगैरह सुनना चाहते हैं इस पे लगाकर वो भी आप कर सकते हैं, और एक पावर पोर्ट मिल जाता है जो कि आपको कनेक्ट करके रखना पड़ेगा वरना चालू नहीं होगा। अब बात करें कि भाई प्राइस, तो मैंने आपको पहले ही बताया 22,999 रुपए के प्राइस में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना, अभी हो सकता है कम या ज्यादा हुए हो, और अगर आपको पसंद आए तो वहां से खरीद लेना, एक बार मेरे लिंक पर क्लिक कर लेना। ये मैंने खुद मंगाया, खरीदा है और सोचा आप लोगों को भी बताऊं इसके बारे में, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। MSI ने बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत सही चीज ये बनाई है। लेने से पहले मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखे थे, रिव्यूज देखे थे, और लेने के बाद मुझे समझ में आया कि वो सारे सही थे, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो आप अगर लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।